जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। चारों तरफ निराशा फैला हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं हर युवा के मन में एक निराशा की भावना पैदा हो रही है। कुछ की सोच ये है वैकेंसी नहीं आ रही है, कुछ की सोच ये है पढ़ाई नहीं हो रही है, किसी की जॉब छूट गई है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन्हीं के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। एक छोटी सी कहानी हमें याद आती है, एक बाज की कहानी। एक बाज था, बहुत बूढ़ा हो गया था। तो वो एक पेड़ के डाल पे बैठा हुआ था। चारों ओर बारिश हो रहा है और वो बूढ़ा बाज उसी डाल पे बैठा हुआ सोच रहा है कि एक टाइम था जब वो जवान था। बाज जो है उसको आकाश का राजा कहा जाता है पक्षियों में। वो सोचता है कि एक दिन मैं जवान था, मैं मजबूत था, मैं शिकार करता था, ताज़ा मांस खाता था, मैं ताकतवर था, लोग मुझसे डरते थे, मेरे अंदर जुनून था, साहस था, हिम्मत था, मेरे अंदर लगन थी। मैं सैकड़ों मील दूर उड़ करके अपने शिकार की खोज में जाता था और उस शिकार लेता था। एक रुतबा था। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया है। अब वो खुद बूढ़ा हो चुका है। उसके चोंच पक गए हैं, मतलब अब वो काम नहीं करते। उसके नाखून बुढ़े हो गए हैं, सब झुक गए हैं। उसके पंख पुराने हो गए हैं, अब उनमें वो ताकत नहीं बची है कि वो उड़ सके। बहुत निराश हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, निराश में रहते 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 अचानक एक दिन वो अपनी सोच बदलता है और वो सोचता है कि वो फिर से पहले जैसी शक्ति प्राप्त करेगा, फिर से सब कुछ अच्छा करेगा। वो वहां से उड़ करके दूर एक पहाड़ पर जाता है और वहां बैठता है चट्टान पर। करता क्या है कि अपनी चोंच से और अपने पंजे से अपने पंख को नोच डालता है, नोचता है। बहुत पीड़ा होती है उससे, खून निकलता है चारों तरफ से, लेकिन वो अपने पंखों को नोच देता है। असहनीय दर्द हुआ। 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है और धीरे धीरे उसके नए पंख आने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब उसके पास नए पंख हो जाते हैं। फिर वो अपने पंजे को चट्टान पे मार मार के तोड़ देता है। अपने नाखूनों को तोड़ डालता है, गिरा देता है, सारे नाखून गिर जाते हैं। बहुत दर्द होता है उसे। इस कड़ी में असहनीय पीड़ा हुई, पूरे नाखून घायल हो गए, चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद नए नाखून हो गए, नए नाखून, मजबूत नाखून हो गए। फिर उसने अपने चोंच को उन्हीं पत्थरों पे रगड़ना शुरू किया और रगड़ रगड़ के अपनी चोंच को गिरा दिया, अपनी चोंच को गिरा दिया। कुछ दिनों के बाद उसे नए चोंच भी आ गए और अब नए मजबूत पंख, नए मजबूत पंजे और नए ताकतवर फिर से वही चोंच उसको मिल गई, जिसके बल पे वो पक्षियों में सबसे शक्तिशाली बनता था। अब वो खुल के आसमान में उड़ सकता था। वो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पे जा करके, सैकड़ों मील दूरी पे जा करके अपना शिकार कर सकता था। आज वो फिर से शक्तिशाली था। तो कहानी का मतलब ये है कि व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। दुख आते हैं,
परंतु अगर आपके अंदर उनको बदलने की हिम्मत है, दुख को टालने की हिम्मत है, कुछ करने की साहस है, तो आप उनको बदल डालिए, उनको बदल सकते हैं, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब दुनिया ये उम्मीद लगा के बैठी हो कि अब आपसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तब भी अपने अंदर एक किरण ऐसी रखिए कि जो आपसे ये कहे कि नहीं, अब सब कुछ अच्छा होगा, अब आप कुछ कर ले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी, ये कहानी, आप लोग इससे प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने लक्ष्य की ओर, बिना अपने आसपास के लोगों की परवाह किए बगैर। जय हिंद।